मैं मुजफ्फरनगर दंगों की बात कर रही थी आपसे। नहीं, मैं आप पुलिस के इलेक्शन की बात कर रही थी। अरे मैं कह रहा हूँ कोर्ट की फटकार की आप बात करने लगे, फिर आप इधर उधर जाने लगे। नहीं, इधर उधर जाने की मुझे जरूरत नहीं है, वो तो आपका दायित्व है और आप ही जाते हैं। आए थे हम कोर्ट पे आए तो आप भाग लिए कोर्ट से। नहीं, मुझे भागने की जरूरत नहीं है। कोर्ट के सामने तो आपके पास कोई डिफेंस ही नहीं है। नहीं तो आप कोर्ट के सर, हंसने की बात हो तो हंसा दीजिए, कोई जोक नहीं था। आप अपनी सरकार पर हंस रहे हैं, डिफेंड करने बैठे। अरे एक बार सुन लीजिए, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ। इसीलिए सुन तो लीजिए, बीजेपी का प्रवक्ता इसीलिए नहीं आया है कि उनको पता है कि आप बैठे हैं। शायद बीजेपी प्रवक्ता क्यों नहीं आता देश को? अभी सरकार किसकी है? बीजेपी की नहीं है। उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। तो अनुराग भदौरिया मैं रोज बैठती हूँ मैं, ठीक है। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे। मुजफ्फरनगर दंगा आपकी सरकार के टाइम पे आया था, आपके सरकार के टाइम पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने किसे फटकार लगाई, आपका सर्टिफिकेट लूंगी मैं। अभी बोल रहे थे हिंदू मुसलमान बीजेपी करती है, आप नहीं करते हैं क्या? भूल गए मुजफ्फरनगर दंगा? भूल गए हैं? दंगे हो रहे हैं सुबह से लेकर। कहाँ से पलायन हो रहा था? कहाँ से पलायन हो रहा था? भूल गए अभी? नहीं, शामली भूल गए हैं, भूल गए। अब अच्छा, अब बात नहीं करेंगे। अरे बता तो दीजिए, आपका जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर तो बात कर लीजिए। अच्छा ये बताइए, अच्छा ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता। अरे बीजेपी के प्रवक्ता की बहुत चिंता है आपको। इनसे सवाल पूछ लो तो बीजेपी का प्रवक्ता हो जाते हैं। इनसे सवाल पूछ लो, ये होमवर्क करके आते नहीं है, होमवर्क नहीं करके आते, तो ये सोचते हैं हंगामा कर देने भर से ये अपनी पार्टी के लिए ड्यूटी निभा लेंगे। एक तो इनको फालतू बातों के लिए, हिस्ट्रोनिक्स के लिए मंच देने की जरूरत नहीं है। इनसे सवाल पूछना जिस प्रवक्ता में इतनी समझ ना हो, इतनी बेसिक समझ ना हो कि सवाल पूछना किसी पार्टी का प्रवक्ता होना नहीं होता, उस प्रवक्ता के साथ आप क्या डिबेट कर सकते हैं? और इसीलिए अनुराग भदौरिया, सुनिए ध्यान से, इसीलिए आप होमवर्क करे बिना आ जाते हैं और फंस जाते हैं। हर बार फंस जाते हैं। मुजफ्फरनगर दंगा आपकी पार्टी के टाइम पर हुआ, भूल गए हैं? जरा गिनवाइए, होमवर्क करके आए हैं। चलिए बताइए मुझे, दर्शकों को बताइएगा। इनका ऑडियो डाउन कीजिए पहले ताकि सवाल सुन ले, और अगले 20 सेकंड में कोई सवाल का जवाब ना दे तो फिर मैं अगले गेस्ट का रुख करूंगी। सुन लीजिए अनुराग भदौरिया, ये बताइए बीजेपी के टाइम पे होता है ना दंगा, जरा गिनवाइए, दंगे गिनवाइए जरा, पिछले 5 सालों के दंगे आप गिनवाइए। अरे लगातार दंगे, हाँ बताइए, गिनवाइए। 10 एग्जाम्पल आप दीजिए। 10 मैंने ज्यादा बोल दिया, 5 दे। मथुरा के दंगा देख लो, मथुरा में दंगा हुआ कि नहीं हुआ बीजेपी के समय में? 5 दंगे गिनवाइए पिछले 5 सालों के, 5 दंगे गिनवाइए। चिल्लाइए नहीं, मैं बताने के लिए बोल रही हूँ। आप बौखला क्यों रहे हैं? आप बौखला क्यों रहे हैं? कासगंज का हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बौखला क्यों गए आप? दंगा में, एक सेकेंड, दंगा समझते हैं ना? दंगा समझते हैं आप या नहीं समझते? उतनी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे आपको देनी पड़ेगी। दंगा, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, दोनों को मिक्सअप ना करिएगा। दंगा आपको एक्सप्लेन करती हूँ दंगा क्या होता है। मुजफ्फरनगर में जो हुआ था ना उसे दंगा कहते हैं। मुजफ्फरनगर में जो हुआ था उसे दंगा कहते हैं। आपके पास जवाब नहीं है, बैठ जाइए चुपचाप, आप बैठ जाइए चुपचाप। आपके इन ड्रामे के लिए मैं ये डिबेट कंडक्ट नहीं करती हूँ, दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग के लिए करती हूँ। और इसीलिए मैंने इनसे ये सवाल पूछा और दर्शकों ने सुन लिया कि कहते कुछ हैं पर इनके पास एग्जाम्पल नहीं है। राजनीति हर तरफ से होती है, हर तरफ से। विजय शंकर तिवारी, अदिति जी क्या सवाल यहां पर, ये तन से जुदा वाली जो सोच है इस पर ब्रेक क्यों नहीं लग पा रहा? और अक्सर ये आरोप लगते हैं कि जो हिंदू संगठन है वो ये जो इस तरह की सोच है उसे एक तरीके का प्रोवोकेशन देते हैं। उन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? देखो अदिति, ये जिहादी कट्टरता का एक बहुत बड़ा प्रमाण आज फिर सामने आया है। आप इस्लामिक किसी विषय पर कोई टिप्पणी कर दीजिए तो भी आपका सर तन से जुदा हो जाएगा। और आप अपनी आस्था के केंद्रों को मांगने की बात कर लें और न्यायालय के माध्यम से जाएं, शासन के माध्यम से जाएं, न्यायविद माध्यम से जाएं, तो भी आपके सर को तन से जुदा करने की बात उठने लगती है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भदौरिया जी भी कुछ बात कर रहे थे। अभी जब नूपुर शर्मा को तन से सर जुदा करने की बात हो रही थी और इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, माफी मांगने की बात कही थी, तो अखिलेश जी ने, इनके नेता ने कहा था कि केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, उसे अपने तन से भी माफी मांगनी पड़ेगी। भाई आज तक मुझे समझ में ये नहीं आया अदिति कि वो तन से माफी कैसे मांगी जाती है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के सारे मुद्दों को
नहीं, अनुराग भदौरिया सवालों के जवाब कहाँ दे पाते हैं? भदौरिया जैसे अनुराग भदौरिया सवालों के जवाब कहाँ दे पाते हैं? आप सवाल पूछ रहे हैं, जब तक सवालों के जवाब देने थोड़ी आते हैं वो तो जो रटकर आते हैं वो सुनाने आते हैं। प्रकार के इनके तन से सर जुदा करने वाले लोगों की एक भीड़ बढ़ती जाएगी। उनको पता है कि हमारी वकालत करने वाले कोर्ट में भी लोग हैं, और भदौरिया जैसे लोग आपके टीवी चैनल बैठ करके भी उनकी वकालत करेंगे। आप बताइए कितने लोगों के सर जुदा भी हो गए, केवल धमकियां नहीं है, जुदा भी हो गए। इसके बाद भी ये बात कर रहे हैं, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए जो ऐसे जिहादी कट्टरवादियों के वकील बनते हैं। एक बहुत बड़ा ये विमर्श हमारे देश के सामने है। ठीक है, हम कहते हैं हिंदुत्ववादी। देखो, एक देखिए, सोहन लाल जी उस समिति के हिस्सा थे जब ये वीडियोग्राफी हो रही थी, जब फोटोग्राफी हो रही थी, उसमें स्पष्ट दूध का दूध पानी का पानी आ गया कि वहां का सारा आर्किटेक्चर ज्ञानवापी मंदिर का है, वहां शिवलिंग है, पूरी की पूरी तरीके से मंदिर है। जब ये घोषित हो गया तो इसके बाद भी उनको सहन नहीं होता। मैं कहता हूं कि देखो, कादरी ने जो बात कही और तुली जी ने कही, उससे आगे बात में बढ़ाता हूं कि इसको अगर रोकना है तो इन वकीलों को रोकना पड़ेगा। दीदी जी, इन वकीलों को बेनकाब करना पड़ेगा जो जिहादी कट्टरवादियों के वकील बनते हैं, उनको बल देते हैं। क्यों सर? तो लीगल प्रोसेस में अगर गुंजाइश है, तो अगर लीगल प्रोसेस उसे अलाउ करता है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पाई आपकी बात। नहीं, मैं नहीं, लीगल जो प्रोसेस है दीदी जी, वो तन से सर जुदा करने की बात नहीं कहता है। मैं कहता हूं, लीगल ने क्या कहा था कि माफी मांगिए, अखिलेश यादव ने क्या कहा कि तन से भी माफी मांगनी चाहिए। इसका मतलब है कि इस जिहादी कट्टरवादी सोच के वकील हैं समाजवादी पार्टी के नेता, और ऐसे लोग जब यहाँ बैठकर के उनकी वकालत करते हैं तो उनका बल बढ़ता है, उनका जोश बढ़ता है, और बढ़ करके वो इस प्रकार की घोषणाएं करते हैं और कुछ वारदातों को अंजाम भी देते हैं। ठीक है। यहाँ पे कलीमुल हफीज ये कह रहे हैं कि जब राजनीति संरक्षण देने लगती है इस तरह की सोच को, तो इन लोगों का हौसला बढ़ता है। तो खोट राजनीति में भी है। नहीं, ये जो वीएचपी के प्रवक्ता हैं तिवारी साहब, इनको कहने का तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। अभी जो सामूहिक हत्या और बलात्कार के आरोपी, जिनको 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत उन्हें माफी देकर रिहा कर दिया, उसको यही वीएचपी ने गारलैंडिंग की है और बाकायदा मिठाई खिलाई है। यही वो वीएचपी है जिसने उदयपुर के हाई कोर्ट में, जोधपुर के हाई कोर्ट में जब शंभू रैगर को वहां पे पेश किया गया रघबर की हत्या के आरोप में, तो इन्होंने उसे हाई कोर्ट में पेश नहीं करने दिया, पूरे हाई कोर्ट का हाईजैक कर लिया, भगवा उतार, झंडा तिरंगा उतार के भगवा लहरा दिया। यही वो वीएचपी है जब जहांगीरपुरी दंगों में दिल्ली पुलिस ने इनके हिंदुत्ववादियों के खिलाफ एफआईआर कर दी तो ये पीछे पड़ गए और इन्होंने वो एफआईआर कैंसिल करा दी। यही वो वीएचपी है जिसने कल हरदीप पुरी, जो केंद्र के एक सम्मानित केंद्रीय मंत्री हैं, जब उन्होंने रोहिंग्या के लिए एक ट्वीट किया कि हम इन्हें घर देंगे, तो इनके दबाव में गृह मंत्री ने अपना बयान चेंज कर दिया, सरकार ने अपना रुख बदल दिया। तो ये वीएचपी जिसने एक सेकेंड मुद्दा नहीं है। एक सेकेंड सुन लीजिए मेरी बात। एक सेकेंड आप बस एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे। आपने क्योंकि रोहिंग्या का जिक्र किया, मेरी डिबेट का टॉपिक नहीं, लेकिन मैं पूछूंगी जरूर। तो आपके हिसाब से रोहिंग्या को घर मिलना चाहिए भारत में? नहीं, मेरे हिसाब से जब ये भारत सरकार इंसानियत वाला प्रोजेक्ट चला रही है, जब भारत सरकार एक संधि पे साइन करती है, जो शरणार्थी संधि है, जब भारत सरकार ये बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि जो हरदीप पुरी ने जो ट्वीट किया, मैं हरदीप पुरी की बात नहीं कर रही, मैं होम मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रही, मैं एआईएम के प्रवक्ता कलीमुल हफीज की बात कर रही हूं। मैं पूछ रही हूं रोहिंग्या को भारत में घर मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? मैडम, मैं पहली बात तो प्रवक्ता नहीं हूं, मैं नेता हूं, मैं अध्यक्ष हूं दिल्ली का। दूसरी बात, चलिए आप नेता ही सही, पार्टी से ताल्लुक रखते हैं ना एआईएम से। सुनिए आप, मैं बता रहा हूं, भारत सरकार के पास जो भी शरणार्थी आएगा, भारत सरकार अपने शरणार्थी संधि के तहत जिसको भी जो सुविधा देनी है वो देनी चाहिए।